टॉप क्लास की टेस्ट सीरीज हुई है। टॉप क्लास एक की यंग इंडियन टीम, जिस टीम में सीनियर प्लेयर्स इस सीरीज से पहले छोड़ गए हुए थे, बड़ा मुश्किल होता है कोई भी एशियन टीम इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखाए। वो 100%। इंडिया ने कर दिखाया है। 2-2 से सीरीज बराबर करना ये जी से कम नहीं है। आपने कहा एंड बड़ा जबरदस्त हुआ, मेरे ख्याल से स्टार्ट भी उतना ही बड़ा जबरदस्त हुआ। इस यंग टीम ने वो कर दिखाया जो कोई भी रिस्पेक्ट कर रहा था, और आउट क्लास क्रिकेट खेल के अपनी स्किल पे एक सेल्फ बिलीव जो होता है ना, वो टीम के पास था कि हमारे सिस्टम ने ये नहीं हमें सिखाया कि एक प्लेयर चला गया तो गिव अप कर देना, डर डर के क्रिकेट खेलनी है। ये सारी चीजें नजर आई हैं कि सिस्टम की कितनी कामयाबी है। कल हम सब के सब सिराज को पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। अगर उसकी जिंदगी में उसको इज्जत मिलना लिखी है तो उसको मिलनी है। बिल्कुल। कल सारे बोल रहे कि सिराज का क्या फायदा ऐसी बॉलिंग का, इतने ओवर करने का, जबकि पिछला मैच तूने हिट विकेट कर वो करवा दिया, बॉल विकेट को लगवा दिया, इस मैच में तूने छक्का करवा दिया। सही बात है, सही बात। उसी सिराज ने आज जब इंडिया को मैच जितवा दिया है तो देखो ना उसको इज्जत भी मिल रही है। एक टाइम था सिराज कहता था कि आई बिलीव इन जेसी भाई, अब वो कहता है कि ना आई बिलीव इन माई सेल्फ। बहुत बड़ी बात करना चाहिए। ये जो सिराज की बात कर रहे हैं ना, ये जब मैंने बोला वो इंडिया से लोग इतने क्लिप्स मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्या समझता है तू अपने आप को? तो सिराज को तू बुरा भला बोल रहा है, तूने ये क्या किया तूने। मैंने बहुत अरसे बाद इंडिया की जो सीरीज है इसको देखा है कि ये बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने टफ टाइम दिया है। हाँ, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। अच्छा, एक और चीज, बैटिंग में शुभमन गिल ने जो रन्स का ढेर लगा, 700 प्लस रन कर गया वो। उसके अलावा केएल राहुल, आप शुभमन गिल को छोड़ दें, वो तो प्रॉपर बैट्समैन है ना, उन्होंने रन्स किए, बहुत बड़े रन्स किए, अच्छे किए। आप सिर्फ जडेजा की परफॉर्मेंस को बेहतरीन 500 रन तो वही कर गया, और मौके पर ये ऑलराउंडर मैं कहता हूं, इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास कब आएगी हमारे पास कि यार ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से करो, ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से आओ। तो उन्होंने जो ऊपर के ऋषभ पंत, ये जो गिल हो गया, हर लड़के ने 100 किए। उनके जितने ही बैट्समैन है सबने 100, 200 सबने किए ज्यादा। बिल्कुल ठीक है ना। तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप, उसके साथ जो नीचे, जिसकी वजह से इंग्लैंड को आउट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इंग्लैंड के मुंह से निवाला जो छीना है ना, पकड़ के इसने निवाला छीन दिया तो बुमराह आपके पास नहीं था। ये अलग बात है कि यार बुमराह लॉलीपॉप बना के चूसता रहे तू, ये माइंडसेट, ये बेसबॉल पहली बोल रहा था। ये जो लोग पुराने, अभी तो जरा हालात दूसरे, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल याद करो क्या बात की थी जब ये पाकिस्तान भी आए थे। अबे ये हमें ही मार रहे हैं मुर्दार पिचेस पे। ये टेस्ट क्रिकेट में नहीं चल सकता ये 6 एंड ओवर का माइंडसेट भाई। प्रॉपर फॉर्मेट है ये। इसमें जिस टीम के पास तगड़ी बॉलिंग है, खेल के दिखा 6 एंड ओवर से। तेरी ऐसी की तैसी। अबे 50 रन पे गले में अटका दिए। क्रिस वोक्स बेचारा हाथ टूटा बाहर आ गया यार। टूटे हुए हाथ से भागा, उससे अलग टीआरपी लिए। नहीं वो ठीक है बेचारा, और क्या करो। उसने कहा भाई मैं भी आ जाता हूँ तुझे बचाने मकलम, लेकिन तू बचेगा नहीं क्योंकि डीएसपी सिराज है बड़ा आइडिया। तेरी ऐसी की तैसी सुन बे हो, माइकल बेवा के लौंडे जितने भी हैं सारे तुमने लंगड़े लूले सब उतार के देख लिए। तुम्हारी नसीब में जीत यहाँ की ओवल की लिखी नहीं थी, क्योंकि ओवल के आखिर में जो एल था वो तुमको लगना था और वो लगा। मैं कैसा लेके भागा है बॉल। अबे वो जो 2 चौके लग गए ना, एक तिरछा साइड पे चला गया और एक जो चौका उसने मार दिया था, तेरी ऐसी की क्या नाम था उसका, पता नहीं को मार रहा था। अबे उसके बाद अगले पहले ओवर में जो उसका डंडा निकाला रन निकलो, कैसा आउट किया जेमी स्मिथ को। बाहर जाता वो बोला तू अकेले आके पिच से उतर के मैं खिलाता हूँ। अभी पिच से उतरा, बॉल पीछे किया। सिराज पक्का खिलाड़ी है, भैया जी का लौटा है यार। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिराज ऐसे टाइम पे नाक कटवा दे, नाक ऊंची कर दी उसने। उन लोगों की भी जिन पे क्रिटिसिज्म बन रहा था, हो रहा था, लोग कर रहे थे, उसकी कप्तानी और उसके खासतौर पे गिल को तो मैं माफ कर देता। छोटा है अभी, चलो बच्चा है यार, पहली सीरीज उस पर सवारी कर देता हूं। अमर हो गया वो, अमर क्या हो गया उसने तो, अमर अकबर एंथोनी हो गया वो। ओवल का घंटा बजा दिया उसने। देखिए सिराज की जो एनर्जी है, जो उसका रिदम है ना, मजा आता है जब वो रनअप से भाग रहा होता है जान के साथ। जब भी स्पेल एक करके जाता है, दूसरे स्पेल पे भी उतनी एनर्जी के साथ, तीसरे स्पेल में भी उतनी एनर्जी के साथ, गिव अप नहीं। और एक उसको मेरे ख्याल से होती नहीं, एक लालची इंसान होता है जो परफॉर्मेंस का, ये क्रिकेट की लैंग्वेज में, कि उसको शौक है परफॉर्मेंस करने का। जैसे कि मैं करके दूं, टीम को जितवाऊं, फिर ये इतना लंबा टेस्ट मैच किया है,
तो थोड़ा सा फील्डिंग ने सपोर्ट नहीं किया। ऐसे जायसवाल को भी चांस मिले हैं, सिराज से जो बाउंड्री पे हुआ गेम का हिस्सा है, लेकिन उसने आज गेम में कहा भी वो ना, लेके उसने आज कहा ना, हाँ, देखा आपने वो? नहीं मैं देख नहीं सका। हाँ, क्या कहा? उसने आज दिनेश कार्तिक को कहा कि कल जो कैच छूटा था ना, उसके बाद मुझे ये था कि आज ये मैंने करना है। और नहीं वो ऐसे ही होता है ना, कमिटमेंट शो करे ना यार, कमिटमेंट क्या जबरदस्त है। बहुत कमिटमेंट, बहुत जबरदस्त। और मैं कहता हूं कि कमाल की बॉलिंग की है। अच्छी चीज पता है इस टेस्ट मैच में क्या सिराज ने तो की है, जो कृष्णा ने बॉलिंग कर दिखाई है ना साथ, उसने 8 आउट इस टेस्ट मैच में किए हैं। नजर आ रहा था कि अब बिल्कुल ही टेस्ट सीरीज से बाहर हो गया है, लेकिन उसने वो बॉलिंग करके दिखाई, एक रोल प्ले किया कि सिराज को पार्टनरशिप उसके साथ लगानी, आउट करके देने हैं। और बड़ी जबरदस्त देखे, इससे पहले ये टीम अगर टेस्ट मैच ये जीती है ना, ये टेस्ट सीरीज बराबर हुई है, आकाशदीप को नहीं भूलना चाहिए। जो उसने रन्स किया, नाइट वॉचमैन आया, प्रेशर रिलीज किया, 107 रन की पार्टनरशिप जायसवाल के साथ, जायसवाल को मौका मिला, उसने 100 करके दिखाया। ये वो चीज थी जो टीम को लिफ्ट किया। और मेरे ख्याल से उसके बाद जड्डू ने 50 किया, फिर वाशिंगटन सुंदर ने किया, जुरल ने 36 रन बनाए हैं। ये बड़ी कमिटमेंट है और बड़ी कंट्रीब्यूट लोअर ऑर्डर ने भी किया। आप देखें कि आकाश की जो परफॉर्मेंस है ना, वो बड़ी जबरदस्त है। बैटिंग में जो आके उसने की है और जबरदस्त एफर्ट। और मैं कहता हूं कि ये जो टेस्ट मैच हमने देखे ना 5 के 5, हमने तो बहुत एंजॉय किया। हम तो खैर टेस्ट क्रिकेट को वैसे ही बड़ा पसंद करते हैं। अब ये सोचे कि 5 टेस्ट मैच में 5 दिन, आज 35 रन थे, तो स्टेडियम में कोई सीट खाली नजर आ रही थी आपको? पर डे के हिसाब से वहां पर टिकटें सेल होती हैं, स्टेडियम डे में के हिसाब से टिकटें। और दूसरा आपने इमोशन चेक किए थे कि एक बॉल विकेटों के करीब से जाती है इंग्लिश फैन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईने न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, तनवीर अहमद जो कि सिराज के बारे में क्या क्या बातें नहीं कही थी, और इसने बोला था कि मैं नहीं मानता कि सिराज एक अच्छा बॉलर है, लेकिन जैसे ही सिराज की अच्छी प्रदर्शन हुई, ये तनवीर अहमद पलट गया और अब जो है वो तारीफ़ करने लगा। खुद इस वीडियो में तनवीर अहमद ने बताया है कि कैसे उस बयान के बाद जो है वो इंडियंस आकर उसको जो है वो उल्टा सीधा सुनाने लगे थे। यानी कि ये बात तो समझ में आती है कि जब भी इंडियन प्लेयर्स के ऊपर पाकिस्तानी कोई भी रिएक्शन देते हैं तो फिर भारतीय जो फैंस हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों, 5 टेस्टों की सीरीज़ में जिस तरीके से सिराज ने अपने ऊपर लेके बॉलिंग की है, उससे ये तो पता चल गया है कि बुमराह जैसी बॉलिंग तो हालांकि सबका अलग अलग कैटेगरी होती है, लेकिन अगर बुमराह ना रहें तो सिराज उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो पूरी तरीके से संभाल सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने पूरी तरीके से ये करके दिखाया भी है। आप अगर देखें तो सिराज ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, उन्होंने ये भी बता दिया है कि उनकी फिटनेस कितनी अच्छी है। जहां पर जसप्रीत बुमराह 2 टेस्ट खेलकर बाहर हो गए, वही सिराज जो है वो 5 टेस्ट खेल के जो है 5 टेस्ट उन्होंने खेला और सबसे ज़्यादा विकेट 23 विकेट भी उन्होंने लिए। तो इससे जो सिराज हैं, मोहम्मद सिराज, उनकी फ़िटनेस का भी पता चलता है। और इसी की तारीफ़ पूरी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कमरान अकमल से लेके पूरी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं वो अब सिराज की जम के तारीफ़ कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम सिराज की बॉलिंग की बात करें तो अगर सिराज की बॉलिंग आज इतनी अच्छी नहीं रहती और साथ ही साथ प्रसिद्ध कृष्णा की, तो शायद हम ये मैच जीत ही नहीं पाते और शायद हम ये टेस्ट सीरीज भी ड्रॉ नहीं करवा पाते। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की है, उनकी तारीफ़ तो बनती है। और तारीफ़ जो है वो भारत के फैंस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान के फैंस भी कर रहे हैं। दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, उनके फिटनेस और भारतीय टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं जो कि अभी इस समय इस टीम में खेल रहे हैं, उनकी फ़िटनेस की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जो उनकी फ़िटनेस है वो वहाँ पे नज़र आई। और अब शुभमन गिल की ये फ़ौज जो है वो जब ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत में खेलेगी तब तो इनका रुतबा कुछ अलग ही होगा, क्योंकि इंग्लैंड में आकर इंग्लैंड को मारना और किसी भी देश में किसी भी देश को मारना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जो पिच है
जो क्राउड मोमेंट है या फिर हर चीज़ जो है वो उस टीम को सपोर्ट करती है जिस देश में जो है वो उनके मैच होते हैं। लेकिन अब भारत में क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आने वाली है तो भारत के लिए एक बड़ा जो है वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और यही टीम जो है वो अगर उतरेगी तो ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छा होगा और ऑस्ट्रेलिया को भी भारत जो है वो पूरी तरीके से मात देने की पूरी कोशिश करेगी। तो भारत के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो भारत के पास होगा। अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ पे क्या होता है। लेकिन इस टेस्ट सीरीज़ में जो इंग्लैंड के खिलाफ हुई इसमें भारत ने ये करके दिखा दिया कि अगर हमारे पूर्व क्रिकेटर ना भी रहें तब भी हम जो हैं वो किसी भी देश में किसी को हरा सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ को ड्रा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इन वीडियो से, तब तक तेरे INL न्यूज़।